हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। इजी सॉल्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम जो है आपका जो बच्चे क्लास 10th पास कर चुके हैं, क्लास 10 का एग्ज़ाम दे चुके हैं, रिजल्ट भी आ चुका है और आपका जो है क्लास तो स्टार्ट नहीं हो पा रहा है कोरोना की वजह से, तो सब घर के अंदर हैं। दूसरी बात है आपका क्लासेस भी अभी खुल नहीं रहा है, कोई भी कोचिंग सेंटर, स्कूल, कॉलेज सब बंद है। लेकिन इस स्थिति में जो 11th में बच्चे जाएंगे वो तो अभी फ़िलहाल खाली बैठे हुए हैं, तो उनके लिए मैंने सोचा कि उनके लिए भी कुछ काम कर दूं। काम इन सेंस, जैसे आप स्टूडेंट हैं तो आपका काम ही है पढ़ना, तो पढ़ने के लिए कोई जरिया चाहिए, आपको कोई रास्ता चाहिए। तो भाई मैं आपका रास्ता बनाने आया हूँ ताकि आप जो है घर बैठे कुछ ना कुछ नॉलेज आप प्राप्त करें, है ना। अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है, घर बैठे आप नॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा वीडियो बनाने का मकसद है आपका कि जब तक आपका लॉकडाउन चल रहा है तब तक मैं कुछ आप लोगों को सिखा दूं, पढ़ा दूं, ताकि जब कोचिंग सेंटर खुले, आपका क्लासेस खुले, तो उस समय आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत ना हो। और पहले से यदि आपको उसके बारे में कुछ जानकारी होंगे तो आगे भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे मान लिया जाए आपका टाइम तो ऐसे ही गुजर रहा है 11th का, तो अभी कोई ठिकाना नहीं है। तो यदि आप पढ़ के रहते हैं 11th, जैसे आपको 12th में अच्छा परफॉर्मेंस करना है, मतलब आपको अच्छे से समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो 11th का जो चैप्टर्स है उसके बारे में जानकारी होना आपको बहुत ज़रूरी है। कहने का मतलब एक तरह का आपका जो जड़ है वो आपका 11th का है। तो 11th का जो कॉन्सेप्ट है वो यदि आपका क्लियर है तभी आप 12th के चैप्टर्स को अच्छे तरह से समझ सकते हैं। नहीं तो फिर क्या होगा, आपको दोगुना मेहनत करना पड़ेगा उसको एक चीज़ को समझने के लिए। मान लीजिए अभी से आपको बहुत सारा चीज़ नॉलेज आ गया, बेसिक का, आपका 12th 11th का सिलेबस का, इसके बारे में आपको यदि जानकारी है सब कुछ, तो आगे जब हम 12th में जाएंगे तो उस समय आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एक सेवा भाव से हम जो है आपके लिए थोड़ा मेहनत कर दे रहे हैं और आप जो है इस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं, मतलब घर बैठे पढ़ सकते हैं। मोबाइल का जो मिसयूज करते हैं, अदर चीज़ जिससे आपको कुछ होने आने वाला नहीं, मतलब हमें, आप लोग जो स्टूडेंट है या सभी लोगों को ये चाहिए कि आपके पास कोई डिवाइसेस है, जैसे मोबाइल आपके पास है, तो ऐसे भी आपको पता है मोबाइल का गुलाम तो सब लोग हैं आज की दुनिया में। सब कुछ छूट जाए लेकिन मोबाइल नहीं छूटना चाहिए, है ना, हमेशा हाथ में रहता है। एक तरह का एडिक्शन हो गया। क्या हो गया? एडिक्शन। तो कहने का मतलब सब कुछ आपके हाथ में है। तो इस मोबाइल का दुरुपयोग ना करके सदुपयोग करें, और सदुपयोग बोले तो यूजफुल वर्क के लिए इसको क्या करें, यूज करें, ताकि आपका फ्यूचर में क्या करे, काम दे, है ना। तो हमें सीखना चाहिए, क्योंकि आपके मोबाइल में सब कुछ मिल जाता है। तो जो बच्चे इस वीडियो को देखेंगे वो अपने दोस्तों में क्या करेंगे, शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे। अब बोलिए सब्सक्राइब क्यों करें? तो इससे आपको फ़ायदा होगा, कोई भी वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप आराम से उसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये जो सेवा दी जा रही है आपको, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सके, इसलिए आपको भी थोड़ा सा क्या करना है, मेहनत करना है। मेहनत इन सेंस लोगों तक पहुंचाना है। जैसे मान लीजिए हम एक टीचर हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, तो हम आपको सेवा दे रहे हैं। मान लीजिए आपको समाज का सेवा करना है, तो आप क्या, समाज में जो लोग हैं, आपके दोस्त हैं जो 11th में अभी जाएंगे या जा चुके हैं, 10th पास कर चुके हैं इस बार, तो वो लोग के लिए है, आप उसको जितना ज़्यादा हो सके शेयर करेंगे, मतलब वहाँ तक पहुँचाएंगे, बताएंगे। वो लोग भी क्या करेगा, जो फालतू कामों में इधर उधर टाइम वेस्ट करता है, वो एक अच्छे कामों में उसका एनर्जी क्या हो जाए। तो एनर्जी को हमेशा एक अच्छे काम में लगाना बहुत ज़रूरी है। तो हम जो है शुरू करेंगे। जैसे आपका 11th में 2 किताब आते हैं, यूनिट मतलब पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में आपका 7 चैप्टर है, पार्ट 2 में भी कितना है, 7 चैप्टर है। टोटल मिला के आपका
14 चैप्टर होता है। 11th में कितने चैप्टर पढ़ने हैं आपको? 14 चैप्टर, 14 चैप्टर पढ़ने हैं। और देखा जाए एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से तो ऑब्जेक्टिव में और कभी कभी 2 मार्क्स में कुछ कुछ क्वेश्चन जो है आपका 11 से रहता है। तो सबसे पहले है हमारा मोटिव होना चाहिए सीखने का। ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ एग्जाम पास करने का। एग्जाम तो पास आप करेंगे ही, आप में यदि सीखने का लालसा है या ज्ञान के भूखे हो, उसको चीज सीख रहे हो, तो कहने का मतलब एग्जाम में जैसा भी क्वेश्चन पूछे आप क्या कर सकते हैं, उसका आंसर, उसका जवाब दे सकते हैं। तो हमें हमेशा एनर्जेटिक होकर अपना काम करना चाहिए। और इस लॉकडाउन में जो है आपका सेवा करने के लिए हम हैं यहाँ पे। और आपको यदि वीडियो अच्छा लगेगा, आप यदि चाहेंगे वीडियो को, तो हम कंटिन्यू वीडियो बनाते रहेंगे, आप तक पहुँचाते रहेंगे और आप इसका अच्छे से लाभ उठाएंगे। ठीक है। तो आज का जो मतलब लेक्चर है आपका वो इंट्रोडक्शन बेस्ड है। मतलब आज जो है आपको इंट्रोडक्शन पार्ट आपको बताएंगे। जैसे मान लीजिए केमिस्ट्री, आप यदि साइंस का स्टूडेंट हैं तो साइंस आखिर क्यों पढ़ा जाता है, क्यों आप लोग सीखते हैं, या साइंस क्या होता है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे बोले साइंस क्या है, तो साइंस कुछ नहीं है, जो भी घटनाएं नेचर में घट रही है, प्रकृति में जो भी घटनाएं हो रही है, उसको हमारे समाज के लोग, जिसको आप साइंटिस्ट बोलते हैं, उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से सजा दिया गया है। और सिस्टमेटिक ढंग से सजाने से ये फायदा हो रहा है, पूरा समाज का फायदा हो रहा है। मतलब सिस्टमेटिक नॉलेज को ही हम लोग साइंस बोलते हैं। तो साइंस क्या एक थॉट है जो कि आपका नेचर में वो घटनाएं घटती है और उस घटना को हम सिस्टमेटिक ढंग से सोचते हैं और सोचने के बाद उसका हम रिजल्ट निकालते हैं। तो रिजल्ट अच्छा होता है तो लोगों के लिए क्या होता है, भलाई होता है। जैसे कि अभी एक उदाहरण लें, अभी आपका क्या चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है। क्या चल रहा है, कोरोना वायरस। तो आखिर इस समस्या के समाधान के लिए जो साइंस के लोग हैं या साइंस ग्रुप का जो लोग हैं, जो साइंस को जानते हैं, वही लोग ठीक कर रहे हैं, वही लोग ठीक कर पाएंगे। बाकी तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाकी लोगों को पता नहीं है कि बीमारी कैसे आ रहा है, इसका सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है, क्या करने से ये खत्म होगा। तो जिसके पास सिस्टमेटिक नॉलेज रहेगा वही इसको कर सकता है। तो साइंस को ऐसे भी तो देखते हैं आप लोग, 3 भागों में बांट दिया गया। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है आपका। तो कहने का मतलब केमिस्ट्री जो पढ़ रहे हैं ये भी साइंस का ही ब्रांच है। किसका है, साइंस का ब्रांच है। तो देखिए किस तरह से लोग अभी क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। जैसे आपको क्या करना है, जैसे साइंस पढ़ना इसलिए जरूरी होता है ताकि आप नेचर को समझ सके, इस प्रकृति को समझ सके कि यहाँ पे जो भी घटनाएं घट रही है वो क्यों घट रही है, कैसे, उसके पीछे का कारण क्या है। मतलब किसी समस्या का हल निकालना या फिर समस्या आखिर क्यों उत्पन्न हुआ उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, यही साइंस है। साइंस कोई बाहर से नहीं आया, साइंस हमारे समाज के लोग ही बनाए हैं। लोग ही बनाए मतलब अपने से क्या बनाएंगे, जो घटनाएं घट रही है उसको क्या किया, उसको सोचा, समझा और उसको सिस्टमेटिक ढंग से लिखा और उसका रिजल्ट जब देखा जा रहा है तो यूजफुल रिजल्ट आ रहा है समाज के लिए। तो साइंस जो है ऑटोमेटिकली आपका किसका सेवा कर रहा है, समाज का सेवा कर रहा है। अब जो है कोई बुड़बक आदमी बोलेगा मोबाइल बना दे, बन जाएगा क्या? क्योंकि उसके अंदर जो मशीन्स काम करते हैं, डिवाइसेस हैं, वो सिस्टमेटिक ढंग से सजे हुए हैं, तभी वो काम कर रहा है, अदरवाइज काम करेगा नहीं। तो जितने सारे जो खोज हो रहे हैं आपके, जैसे आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, ठीक है, लाइट बल्ब, टीवी, गाड़ी, जितने भी व्हीकल्स है, गाड़ी, मोटर, ट्रेन, हवाई जहाज, जो भी हो, ये कहाँ से आया है, साइंस से आया है। तो कुछ कुछ लोग जैसे आपका न्यूटन्स हो गए, आइंस्टाइन हो गए, ये लोग प्रकृति में जो घटना घट रही है, क्यों घट रही है, किसके रिलेटेड ये है घटना, उसको सोचने कोशिश, समझने कोशिश किया, थ्योरी दिए और उस थ्योरी पर आपका मशीनें बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े मशीनें बनाए जा रहे हैं। जैसे आप मौसम आजकल पहले बताते हैं कि मौसम कैसा रहेगा, कब आंधी आएगी, पहले मतलब अनुमान लगा लिया जाता है। तो इसमें केमिस्ट्री भी मदद करता है। क्या करता है, केमिस्ट्री भी मदद करता है।
तो कहने का मतलब साइंस का जो सब्जेक्ट है अपने अपने जगह पे सब महान है। फिजिक्स बोलिए, केमिस्ट्री बोलिए, बायोलॉजी बोलिए, मैथमेटिक्स बोलिए, जो भी है, जो भी चीज़ें हैं अपनी जगह पर वो क्या है, मतलब उसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो साइंस को आप ज़्यादा बोझ मत बनाइए। साइंस को बोझ बनाने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। और दिमाग से लगा निकाल दें कि साइंस जो हम पढ़ रहे हैं वो सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए नहीं, इसका रियल लाइफ में, एवरीडे लाइफ में, दैनिक जीवन में इसका बहुत ही उपयोग है। और हम लोग यूज कर रहे हैं, हम लोग साइंस के ही अकॉर्डिंग अभी काम कर रहे हैं। जो भी काम सिस्टमेटिक ढंग से हो रहा है वो साइंस के अकॉर्डिंग हो रहा है, साइंस के अनुसार हो रहा है। इस बात को आप समझिए, है ना। तो साइंस कोई महान, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, बस एक सिस्टमेटिक नॉलेज है, एक थॉट प्रोसेस है जो कि एक अच्छा रिजल्ट दे रहा है, इसलिए दुनिया उसको लेके चल रही है। इतना जो प्रोग्रेस हुआ आपका, जैसे कि आज से लगभग 200 साल पहले जब रात होती थी पूरा मतलब पूरा अंधकारमय हो जाता था, लोग मसाल लेके चलते थे, या घर में लालटेन से हम लोग क्या करते थे, काम चलाते थे। लेकिन आप इलेक्ट्रिक बल्ब का खोज हुआ, थॉमस एडिसन कितना बार फेल किए, हार नहीं माने, अब बल्ब बना दिए। फिर आपका पहले डीसी करंट चलता था, सिर्फ डीसी चलता था, फिर आया थॉट प्रोसेस, टेस्ला आए बीच में, टेस्ला ने काम किया और अभी एसी में कन्वर्ट हो गया। एसी में करने का मतलब एक बल्ब जलाना है तो एक स्विच दबाइए। डीसी में दिक्कत क्या है, डायरेक्ट करंट में यदि आप बल्ब जलाएंगे तो सभी जलेगा, सभी पंखा चलेगा, एक डायरेक्ट करंट है वो। लेकिन एसी में क्या है, अल्टरनेट करंट है। तो कहने का मतलब यहाँ जो है बिजली का बचत भी होता है, जितना आपको ज़रूरत है उतने ही यूज करें। तो इस तरह से विकास हुआ है। लोगों ने इस पृथ्वी पर जो भी चीज़ें हैं उसका प्रॉपर्टी को समझा, उसके बारे में जाना, और उसके बाद जो है उस पर कुछ रिसर्च किए, और रिसर्च करने के बाद जो है कुछ चीज़ें बनाए जो समाज को क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। क्या कर रहा है, समाज को मदद कर रहा है। तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो भी हो अपने जगह बहुत ही सही है और समाज के लिए क्या है, बहुत ही लाभकारी है। तो इसलिए साइंस को बोझा ना समझ के खुशी खुशी उसको समझने की कोशिश करें। अब जैसे बात करें हम लोग केमिस्ट्री का, तो आपको यदि पूछा जाए केमिस्ट्री आखिर हम पढ़ते क्यों हैं, इसके पीछे कारण, तो आप जो है जब भी कोई चीज़ पढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन मार्क लगाइए कि आखिर हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। यदि क्यों का जवाब आपको मिल जाएगा तो आपका रुचि बढ़ जाएगी उसकी ओर। लेकिन हम लोग कभी अपने आप से सवाल पूछते ही नहीं हैं कि आखिर ये काम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, इसका रिजल्ट क्या होगा, इससे फ़ायदा क्या होने वाला है, नुकसान क्या होने वाला है। इसका कैलकुलेशन होना चाहिए। क्योंकि आप अभी 10th पास करके 11th में जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज दे रहे हैं आपको, ताकि आप क्या करें, जगे थोड़ा। नहीं तो हम लोग क्या होते हैं, पूरा रट्टूमल बन जाते हैं। रट्टूमल मतलब समझते हैं, एग्जाम पास करने के लिए इतना क्वेश्चन, लिमिटेड क्वेश्चन को याद कर लो, रट लो। और टीचर्स भी यहाँ पे क्या करते हैं, रटवा देते हैं और उसके बाद एग्जाम में नंबर ले आते हैं। लेकिन जब वो कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम देता है या इंटरव्यू में बैठते हैं, जब क्वेश्चन थोड़ा हट के पूछा जाता है तो हम लोग ऐसे करते हैं। इस तरह से आपका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो आप पढ़े हैं आपको पता ही नहीं था कि आप क्यों पढ़ें। इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले एक बार उसके बारे में सोचिए कि आखिर होता क्या है, इसके पढ़ने से लाभ क्या होगा, हानि क्या होगा। तो कहने का मतलब यदि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हो, तो केमिस्ट्री है आखिर क्या। तो पृथ्वी पर जो भी चीज़ें देख रहे हैं, जो भी पदार्थ देख रहे हैं, उसका ही स्टडी करना होता है, उसी का स्टडी करना होता है। स्टडी करना मतलब उसका अध्ययन करना होता है। और अध्ययन करने के बाद, जैसे मान लीजिए ये वाला है, अब इसको देख के बोलिएगा तो ये क्या है, एक तरह का मार्कर बोल सकते हैं, स्केच बोल सकते हैं। फिर जो है इसके अंदर क्या डाला हुआ है, उसका प्रॉपर्टी क्या है। तो आखिर ये इंक जो बनाया गया है, तो इंक ऐसे ही डायरेक्ट बना दिया गया। सबसे पहले पदार्थ का जो है उसका प्रॉपर्टी को पता किया होगा, उसके बाद ही बना है। तो केमिस्ट्री यदि देखा जाए तो वो एक पदार्थों का ज्ञान है। किसका ज्ञान है, पदार्थों के बारे में हम लोग सीखते हैं। पदार्थ के बारे में
जो हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं वही केमिस्ट्री है, और ज़्यादा नहीं। जिसे बोलते हैं ना, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर्स, कंस्ट्रक्शन, स्ट्रक्चर्स, रिएक्शंस, ये सब, कंपोजिशन। तो कहने का मतलब आप इतना याद नहीं रखें, आप सीधा याद रखें कि जो मैटर्स के बारे में जो हम लोग नॉलेज प्राप्त करते हैं वही आपका क्या है, केमिस्ट्री है। तो इस तरह से केमिस्ट्री आखिर हम लोग क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ते हैं, तो इसका जवाब आपको आना चाहिए, क्यों आखिर पढ़ते हैं। जैसे कि हमारा बॉडी भी देखें तो एक केमिस्ट्री है, हमारा शरीर भी क्या है, पदार्थ है, मतलब क्या है, केमिस्ट्री है। इसमें बहुत सारा केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसको एंजाइमेटिक रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंजाइमेटिक रिएक्शन, या बायोकैटालाइसिस रिएक्शन जो होता है, या बायोकैटालाइज्ड रिएक्शन हमारे शरीर के अंदर होता है। अब देखते हैं, सब तबीयत खराब होता है आपका, टेम्परेचर बॉडी का बढ़ गया, तो हमारे बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स है, हमारे बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स है वो जो काम करता है एक ऑप्टिमम टेम्परेचर, मतलब एक निश्चित ताप पर ही काम करता है। जैसे 37 डिग्री 37 डिग्री सेल्सियस पे ही काम करता है। यदि उससे बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया या कम हो गया, हम क्या बोलते हैं, तबीयत खराब हो गया। क्या हो गया, तबीयत खराब हो गया। फिर कहाँ जाते हैं, डॉक्टर साहब के पास, तो वो एस्पिरिन वगैरह या पैरासीटामोल जो भी है देता है, फिर हम क्या होते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो आखिर ये मेडिसिन जो बना है कैसे बना है, कहाँ से आया, कि बॉडी में डाले, बॉडी ठीक हो गया, टेम्परेचर कंट्रोल हो गया। तो मैटर्स का प्रॉपर्टी पता चला तब ना। तो कहने का मतलब केमिस्ट्री जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और केमिस्ट्री का जो इम्पोर्टेंस देखा जाए तो कितना, आप लोग जैसे किसान हैं, तो किसान अभी क्या करते हैं, अपना पैदावार को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, उपज को बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं, उसमें उर्वरक डालते हैं जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजर। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजर। तो ये फर्टिलाइजर कहाँ से आया, कौन बनाया, केमिस्ट्री। तो पदार्थ का नॉलेज हुआ तब ना फिर आपका यूरिया जो वगैरह जो भी बना है। ठीक उसी प्रकार मान लिया जाए ये वाला, ये जो देख रहे हैं ये पॉलीमर्स है, ये कैसे बना है, केमिस्ट्री के नॉलेज से बनाया गया है। पॉलीथीन जो यूज करते हैं थैला के रूप में आजकल, वो कैसे बना है, केमिस्ट्री की सहायता से बना है। जो आपका तार है, वायर, उसका कवर कहाँ से आया, केमिस्ट्री से आया है। तो कहने का मतलब यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल है जो कि केमिस्ट्री से आया है। तो आपका तबीयत खराब हो, केमिस्ट्री मदद करेगा आपको। जैसे कैंसर जैसा रोग, कैंसर जैसा जो रोग है जो खतरनाक है, उसका भी मेडिसिन बन रहा है या बनाया गया है, किसके सहायता से, केमिस्ट्री के सहायता से। एड्स वगैरह हो गया, अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो अभी जो मेडिसिन बना रहा है, वैक्सीन जो तैयार कर रहा है, वो कौन कर रहा है, केमिस्ट्री। मेडिसिन कौन करेगा, मेडिसिन कौन बनाएगा, केमिस्ट्री। तो कहने का मतलब बायोलॉजी भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी पता करता है कि आखिर हुआ क्यों, किसके कमी से हुआ। केमिस्ट्री क्या करता है, उसको ठीक करने का काम करता है। तो कहने का मतलब इतने सारे जो मेडिकल हॉल देख रहे हैं उसके अंदर जो भरा हुआ दवाई है, मेडिसिन है, वो कहाँ से आया, जिसको औषधि बोलते हैं, वो केमिस्ट्री की सहायता से आया। उसके बाद आपको मिसाइल वगैरह बनाना है तो फिर किसका सहायता लेना पड़ेगा, केमिस्ट्री का लेना पड़ेगा। तो कहने का मतलब हर क्षेत्र में आपका केमिस्ट्री है। जो पॉलीमर पाइप वगैरह लगा हुआ है सब किससे आया, केमिस्ट्री से आया। आजकल झाड़ू वगैरह भी आता है कुछ, वो भी क्या है, पॉलीमर्स। बहुत सारा अभी जो है सूती वस्त्र बहुत महंगा होता है, अभी सिंथेटिक आ गया है। सिंथेटिक आ गया जैसे मतलब आप डेक्रोन बोल सकते हैं, नायलॉन बोल सकते हैं, नायलॉन 6, पॉलीएस्टर, ये सब आया कहाँ से, केमिस्ट्री से आया। तो केमिस्ट्री हर क्षेत्र में क्या कर रहा है, आपको मदद कर रहा है, आपको जीने में भी मदद कर रहा है। और जो भी आपको चाहिए सामान, हाउस होल्ड वगैरह, मतलब सब कुछ क्या कर रहा है, आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो हर क्षेत्र में केमिस्ट्री आपको क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। तो इसके बारे में जानकारी होना सबको बहुत ज़रूरी है। तो आपका जो मतलब यहाँ पे केमिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और लास्ट में है ऑर्गेनिक। लास्ट में ऑर्गेनिक है, पहले फिजिकल है। तो 11th क्लास में सबसे ज़्यादा जो पढ़ना है आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना है। उसके बाद फिर आपका इनऑर्गेनिक है
और फिर ऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक में ज़्यादा चैप्टर है, 1 या 2 चैप्टर है यहाँ पे, ज़्यादा नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा 2 या 3 चैप्टर होगा। और लेकिन सबसे ज़्यादा जो है आपका फिजिकल केमिस्ट्री है। और फिजिकल केमिस्ट्री है, या दूसरी बात है सब जितने भी कॉन्सेप्ट है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा, वो कहाँ मिलेगा आपको? 11th में मिलेगा। तो नीचे क्लास में जो बच्चे पढ़ के आए हैं तो वो कुछ नॉलेज प्राप्त करके आए हैं। यहाँ आपका दुनिया बदल जाएगी, यहाँ दुनिया आपका बदलने वाला है। मतलब आप बहुत सारे ज्ञान प्राप्त करेंगे। मतलब यदि आप ठीक से पढ़ लेंगे 11th 12th का केमिस्ट्री, तो फिर आप जो आधा डॉक्टर बन सकते हैं। बहुत सारे नॉलेज आपको आ जाएगा, है ना, मैटर्स के बारे में। मैटर्स मतलब पदार्थ के बारे में। और दूसरी बात क्या है, आप याद रखेंगे इस बात को कि यहाँ पे जो चैप्टर्स हैं वो कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट के आधार पे चलता है। किस पे चलता है? कॉन्सेप्ट के आधार पे चलता है। और कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा, जो बातें बताई जा रही है उसको ध्यान से सुनना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, फिर आप भी एक्सपर्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जो भी पढ़ें, अब कॉन्सेप्ट को लेकर पढ़ें और ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो आपके सहायता में मैं हूँ यहाँ पे, तो हमसे जितना सहायता बन पाएगा उतना हम करेंगे आपका। बस आपका प्यार मिलते रहे, सहयोग मिलते रहे, आप वीडियो को मतलब चाहते रहें, अच्छा लगे तो आपका सहायता ज़रूर हम करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे आज हम लोग जो है केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं हर एक क्षेत्र में आपका केमिस्ट्री है, ठीक है। जैसे आप जो ब्रश करते हैं तो वो भी क्या है आपका? केमिस्ट्री से आया। जो पेस्ट वगैरह यूज करते हैं, पहले दतमन यूज करते थे पेस्ट, वो भी क्या है? केमिस्ट्री। तो कहने का मतलब पहला जो चैप्टर है आपका, उसमें बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं हम लोग, बहुत कुछ क्या है नया सीखने वाले हैं। और पढ़ के आपको मज़ा आ जाएगा, बहुत नए नए ज्ञान आपको मिलेंगे। तो आज का जो आपका लेक्चर होगा वो है आपका 11th क्लास का यूनिट 1। ये क्या है आपका? यूनिट 1 यानी कि चैप्टर 1। और इसका नाम ही है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसका नाम ही है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है अवधारणा, विचार। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? अवधारणा या विचार। तो इसको बोलते हैं रसायन शास्त्र का। ऐसे भी देखिए, आपको जो पढ़ाएंगे या बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई में बताया जाएगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। हिंदी वाले हिंदी में लिख लेंगे, जो अंग्रेजी पर जिनको पसंद है वो अंग्रेजी में लिखेंगे। तो आज तो इंट्रोडक्शन है, आपको बताएंगे इसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें इसमें सीखेंगे हम। आज तो ज़्यादा कुछ बताने वाले नहीं हैं। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये पहला चैप्टर का नाम है। और इस चैप्टर में बहुत ऐसी बात है जो कि बहुत सारे आगे के चैप्टर में हेल्प करता है। मतलब ये बेसिक हो गया। इसमें जो भी बातें हम लोग पढ़ेंगे आपको 12th तक काम देगा, चेंज नहीं होगा। जैसे आप सॉल्यूशन चैप्टर पढ़िएगा या फिर सॉलिड स्टेट पढ़िएगा, जैसे सेकेंड ईयर का पहला चैप्टर है द सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था, वहाँ ये मदद करेगा। सॉल्यूशन पढ़िएगा, वहाँ मदद करेगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वहाँ मदद करेगा। केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं, वहाँ मदद करेगा। सरफेस केमिस्ट्री हो, पी ब्लॉक हो, डी ब्लॉक हो, एफ ब्लॉक हो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो, तो जितने भी सेकेंड ईयर का चैप्टर है आपका इस चैप्टर का बात जरूर आएगा। हर एक चैप्टर में इस चैप्टर के, चाहे 11th हो या 12th, जो पहला चैप्टर है आपका केमिस्ट्री, ये हर एक चैप्टर में आपको क्या करेगा? हेल्प करेगा। इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना जरूरी होता है। देखिए, साइंस में बच्चे कमज़ोर डरते क्यों हैं साइंस में? क्योंकि उसका जो है बेसिक नॉलेज नहीं होता है, बेसिक कमज़ोर होता है, जड़ उसका मजबूत होता नहीं है। जैसे हम घर बना रहे हैं और अंदर जो ईंट लगाते हैं, राधा जिसको बोलते हैं, वहाँ देने ऊपर से ही ईंटा जोड़ना शुरू करें, मतलब गड्ढा ना करें, ऊपर से ही ईंटा जोड़ना शुरू करें, या पिलर वगैरह कुछ नहीं डालें, वो घर टिकाऊ होगा। ठीक उसी प्रकार यदि हम ऊपर ऊपर पढ़ते हैं, गहराई तक नहीं जाते हैं, और साइंस का मतलब ये होता है सिस्टमेटिक नॉलेज, एक सीढ़ी के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, बीच में थोड़ा सा भी आपका गैप हुआ या छूट गया तो आगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो बाद में हम लोग माथा ठोकते हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता है, ऐसा बोलते हैं कि हमको कुछ पता चलता नहीं साइंस। अरे सब पता चलता है,
इसका मतलब सिस्टमेटिक नॉलेज मिला नहीं, या फिर अच्छा फैकल्टी टीचर मिला नहीं आपको पढ़ाने के लिए, जिसकी वजह से आप डर रहे हैं। इसमें डरने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें डरने का कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे सामने जो भी चीज़ें हैं, अब जैसे मान लीजिए आप घर में आपका केमिकल रिएक्शन होता है, दूध से दही बन रहा है, तो क्यों बन रहा है, तो कौन बताएगा, केमिस्ट। अच्छा, लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया होता है, वही क्या करता है, दूध को दही में कन्वर्ट करने में मदद करता है। आप ग्लूकोज पीते हैं, ग्लूकोज भी केमिस्ट्री का पार्ट है, फर्मेंटेशन से बना है। बहुत सारा जो आपका कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वो भी कहाँ से आया, केमिस्ट्री से। तो कहने का मतलब इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, उसका प्रॉपर्टी, नेचर, किसके साथ रिएक्शन करेगा नहीं करेगा, ये जानकारी होना चाहिए। आपका तबीयत खराब है तो क्यों खराब है, किसके कमी से खराब है। तो कहने का मतलब ये केमिस्ट्री आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो केमिस्ट्री जो है मतलब हर एक क्षेत्र में मदद कर रहा है, आपको हर एक क्षेत्र में मदद कर रहा है। बीमारी से ठीक होना है तो केमिस्ट्री के पास जाना पड़ेगा, मिसाइल बनाना है केमिस्ट्री के पास जाना पड़ेगा, खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रहना है, केमिकल्स डालते हैं, केमिस्ट्री के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, लोहा में जंग लग गया, क्यों लगा, कौन बताएगा, केमिस्ट्री बताएगा। कौन बताएगा, केमिस्ट्री बताएगा। तो कहने का मतलब हर एक क्षेत्र में आपको हेल्प कर रहा है, कृषि के क्षेत्र में हो या डेवलपमेंट के क्षेत्र में जो भी हो, या ताकतवर बनना है तो मिसाइल वगैरह बनाएंगे उसके क्षेत्र में हो, हर एक क्षेत्र में आपका क्या है, केमिस्ट्री है। तो इसका मतलब होता है रसायन शास्त्र के मूलभूत अवधारणाएं। यहाँ बेसिक का मतलब मूलभूत बोलेंगे, कॉन्सेप्ट का मतलब अवधारणा होता है, केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, रसायन विज्ञान, रसायन शास्त्र होता है। ठीक है, तो सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो इसके अंदर क्या क्या हमें पढ़ने हैं वो हम पहले दिखा देते हैं। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमें आखिर सीखना क्या क्या है, मतलब कंटेंट जिसको बोलते हैं। तो इसका कंटेंट पहले लिखवा देते हैं कि आपको सीखना क्या क्या है, उसके बाद एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक करके इसको पढ़ेंगे, तोड़ के पढ़ेंगे, फिर देखते हैं आपको कैसे समझ में नहीं आता है। हर हाल में आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो अभी हम क्या बता रहे हैं कि इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, तो ये बता देने से आपको पता है, एक आइडिया आ जाएगा कि आखिर इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो पढ़ने का लालसा तो जगेगा, है ना, इच्छा करेगा कि नहीं पढ़ना चाहिए। तो देखिए अभी ये पूरा नहीं लिखे, कुछ और बाकी है, पहले इसको नोट करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन का मतलब परिचय होता है। आपको हिंदी भी लिखवाया जाएगा, जब पढ़ाएंगे उसमें क्या लिखाया जाएगा, इसका हिंदी इंग्लिश दोनों एक साथ चलेगा। अभी आपको बस दिखा रहे हैं कि इसके अंदर क्या क्या पढ़ना, आपको क्या क्या इसके अंदर पढ़ना है। तो पहला इंट्रोडक्शन है, परिचय जिसको बोलते हैं। उसके बाद दूसरा देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का क्या मतलब यूज है, क्या क्यों महत्वपूर्ण है। नेचर ऑफ मैटर, पदार्थ का प्रकृति क्या है। मास एंड वेट, द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है, जैसे मास होता है वेट होता है, दोनों में अंतर है। वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी मतलब घनत्व होता है, वॉल्यूम का मतलब आयतन, डेंसिटी का मतलब घनत्व, टेम्परेचर का मतलब ताप। साइंटिफिक नोटेशन भी पढ़ना है, आपको दिख रहा है नई नई चीज़ दिख रहा है ना। तो साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है आपका वैज्ञानिक संकेतन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे लॉज आ जाता है, मतलब साइंटिस्ट आ गए इधर बहुत सारे, जैसे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, फिर पढ़ना एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, फिर पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है ना। सार्थक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सार्थक अंक, सार्थक अंक क्या होता है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो यहाँ साइंटिस्ट आएंगे, है ना, अलग अलग। गे लुसेक लॉ पढ़ेंगे, एवोगाड्रो का नियम पढ़ेंगे, एवोगाड्रो नंबर क्या होता है वो पढ़ेंगे। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे, डाल्टन ने एटॉम के बारे में क्या क्या बताया था उसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। एटॉमिक एंड मॉलिकुलर मासेस, एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिकुलर मास क्या होता है, उसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ये चीज़ आपको बताई जाएगी। तो आप क्या कर सकते हैं, ये आपका क्या है, आज हम जो है इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है वो दिखा रहे हैं, और लास्ट में इंट्रोडक्शन थोड़ा कर देंगे इसका कि आखिर ये होता क्या है, इसका ब्रांच क्या क्या है। ठीक है, तो ये अभी आपको टेंशन लेना नहीं है, आपको देखते जाना है कि कितना एक एक चैप्टर में कितना पॉइंट आपको सीखने को मिलता है। मतलब ज्ञान का सागर है, आप जितना ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारे चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। आप क्या करें, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद कॉपी में इसको क्या करेंगे, नोट करेंगे। कॉपी में क्या करेंगे, इसको नोट करेंगे।
तो जल्दी से ले लें स्क्रीनशॉट आप लोग। हाँ तो आइए बच्चे आप देखते हैं यहाँ पे और इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। तो इतने सारे टॉपिक्स हैं आपके एक चैप्टर में, मतलब इतने सारे नॉलेज आपको आने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो मोल कॉन्सेप्ट क्या है, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट है, जो कि हर एक चैप्टर में हर एक जगह ये आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो ये VVI है, ये कहीं का नहीं छोड़ेगा, आपको 12th में हो या 11th हो, कहीं भी ये आता है मोल कॉन्सेप्ट। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर में वो है आपका मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट के बारे में सीखना है आपको, मोल्स क्या होता है, मोलर मास क्या होता है, उसके बाद नंबर्स ऑफ मोल कैसे निकाला जाता है, ये 2 बार लिखा गया। तो नंबर्स ऑफ मोल कैसे निकाले जाते हैं, मोलारिटी क्या होता है, मोलारिटी को मोलरता बोलते हैं, फिर मोलालिटी है इसको मोललता बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन को मोल अंश बोलते हैं, नॉर्मालिटी को नॉर्मालिटी या सामान्यता बोलते हैं, मास परसेंटेज सीखेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला फॉर मोलिकुलर फार्मूला, ये दोनों में डिफरेंस देखेंगे, ये क्या होता है और ये क्या होता है, स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन क्या है, स्टाइक्योमेट्रिक क्या है, उसका कैलकुलेशन क्या है, फिर लास्ट में आपका लिमिटिंग रिएजेंट, लास्ट में क्या है आपका लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब इतने सारे नॉलेज आपको आने वाले हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे एक एक चैप्टर में, मतलब पहला चैप्टर में आपको इतने सारे टॉपिक पढ़ने हैं। तो समझिए आप इसमें से कितना पता है आपको, अभी 10th पास करके आए तो इसमें कुछ बातें पता होगा, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आपको नहीं पता है, लेकिन हर एक बात आपको पता नहीं है। तो ये सारी चीज़ यदि सीख लेते हैं तो आगे का जब चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वो आसान हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, तो यदि आसान आपको बनाना है आगे का चैप्टर केमिस्ट्री में, तो पहला चैप्टर ध्यानपूर्वक पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे इसके बाद जो आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर आता है या स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम, फिर है आपका पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल पर एक चैप्टर बना दिया गया है, एटॉम पर एक चैप्टर बना हुआ है, बॉन्डिंग जो बोलते हैं केमिकल बॉन्ड, रासायनिक बंधन, उस पर चैप्टर बना हुआ है। तो कहने का मतलब यहाँ पे चैप्टर बन के आया एक एक चीज़। जैसे आप क्लास 10 में पीरियोडिक टेबल पढ़ें तो एक ही सब कुछ था, लेकिन यहाँ पे एक पीरियोडिक टेबल चैप्टर आया जो कि बहुत ही बड़ा है। एटॉम से एक चैप्टर बना एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो कहने का मतलब यहाँ ढेर नए नए चीज़ सीखने का आपको मौका मिलेगा। तो इसको ध्यानपूर्वक और खुशी खुशी पूरा एनर्जी लगा के सीखें। तो इतने सारे टॉपिक इसमें पढ़ने हैं। तो जितने टॉपिक्स आपको पढ़ना था पहले लिखा, आप क्लियर हो गया, विजन क्लियर हो गया आपका कि हमको यहाँ पे पढ़ना क्या है, मतलब सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, मतलब पहला चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है, ये उसका पूरा कंटेंट आपको लिखवाते हैं। इतने सारे चीज़ आपको सिखाएंगे। तो इसका क्या करें, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। इसका क्या शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन। एकदम ध्यानपूर्वक नज़र जमा के देखते रहिए, ठीक है ना। कॉपी कलम लेके बैठे और आप क्या कर सकते हैं, नोट भी बना सकते हैं। तो पहला जो है आपका, पहला जो चीज़ था जो सीखने का वो है आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, जिनको हिंदी चाहिए वो क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन का मतलब परिचय होता है। क्या होता है, परिचय। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, परिचय, मतलब जान पहचान बनाना कि आखिर होता क्या है। तो इंट्रोडक्शन में देखा जाए तो सबसे पहले यदि आपको पूछा जाए कि भाई केमिस्ट्री होता क्या है, केमिस्ट्री है क्या। केमिस्ट्री को हम लोग बोलते हैं रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान, है ना। रसायन शास्त्र क्या बोलते हैं, रसायन। ये आखिर क्या होता क्या है। तो क्या होता है, ये केमिस्ट्री जो है साइंस का ही ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग किसी भी मैटर्स का प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी। मतलब आप बोल सकते हैं स्टडी ऑफ मैटर्स, स्टडी ऑफ मैटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री। सीधा सिंपल भाषा में यदि कोई पूछे आपको कि आखिर केमिस्ट्री क्या है, पदार्थों का ज्ञान है। पदार्थ के बारे में यदि, जैसे पानी है, पानी पीते हैं, पानी क्या है, पदार्थ है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना शुरू किए, उसमें कैसे बना है पानी, तो आपको दिमाग में अच्छा H2O उसका फार्मूला होता है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो फिजिकल केमिस्ट्री जब हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे अभी बताएंगे केमिस्ट्री का 3 भाग है जिसमें हम लोग का क्या शुरू किए, फिजिकल केमिस्ट्री। मतलब अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये है आपका फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री। अब ये फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है, फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब फिजिकल भौतिक चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, उसका मेजरमेंट, उसका मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये सब क्या है, फिजिक्स। तो कहने का मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में फिजिकल फेनोमेना के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे किसी केमिकल्स का जो है स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसका मास निकाल रहे हैं, वॉल्यूम निकाल रहे हैं, डेंसिटी निकाल रहे हैं,
यदि गैस है तो उसका प्रेशर निकाल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये सब क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में आपका फिजिकल चीज़ें के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे यदि आपसे पूछा जाए कि केमिस्ट्री आखिर होता क्या है, तो आप सिंपल लैंग्वेज में यदि बोले तो आप सीधा बोल सकते हैं स्टडी ऑफ मैटर्स। तो बोल रहे थे पानी के बारे में, जैसे आपको बात करें तो पानी कैसे बना है, तो H2O से। अच्छा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अच्छा, हाइड्रोजन कितना रहता है, 2, और ऑक्सीजन कितना रहता है, 1। उसका वेट निकालेंगे, उसका मॉलिकुलर वेट निकालेंगे, तो अच्छा हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है, उसका मास भी 1 होता है। फिर ऑक्सीजन का देखा जाए तो 16 होता है उसका मास, दोनों को जोड़ देंगे तो 18 आएगा। तो ये सब क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री। क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री। उसका नंबर्स ऑफ मोल निकालना पड़ेगा कि इतना ग्राम आपको दिया गया है, इतना ग्राम पानी है तो उसमें कितना मोल्स होंगे, है ना। फिर मोल, कोई सॉल्यूशन बनाए हम लोग घर में, जैसे शरबत बना, चीनी पानी को घोलें तो उसका मोलारिटी कितना है, उसका मोलारिटी कितना है, मोलरता कितना है, जिसको कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। तो ये क्या है, आपका केमिस्ट्री है। नमक खाते हैं, नमक के बिना सब कुछ अधूरा है। तो कहने का मतलब नमक कैसे बना है, तो सोडियम। अच्छा, सोडियम एक मेटल है और क्लोरीन गैस है, ये आपस में रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, NaCl। तो कौन बता रहा है, आपका केमिस्ट्री बता रहा है। तो ये क्या है, फिजिकल। ये क्या है आपका, फिजिकल केमिस्ट्री। तो यदि किसी भी पदार्थ के जो है मतलब उसके बारे में जान रहे हैं, फिजिकल फिनोमेना को देख रहे हैं, फिजिकल चीज़ को देख रहे हैं, तो उसको हम लोग, जिसमें नया चीज़ नहीं बनता है, नया चीज़ नहीं बनता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है आपका, केमिस्ट्री क्या होता है, आप बोल सकते हैं केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट कंपोजिशन, स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो क्या बोल सकते हैं आप, यदि बोलिएगा किताबी भाषा में तो क्या बोल सकते हैं, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, branch of science in which we study about, सब लोग पढ़ते हैं, we study about composition, संगठन जिसको बोलते हैं, composition मतलब संगठन, कॉमा, स्ट्रक्चर्स का मतलब संरचना, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो मैटर का प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज। क्या क्या गुण है, जैसे पानी का गुण है, पानी कैसा होता है, रंगहीन होता है, स्वादहीन होता है। क्या होता है, स्वादहीन होता है, जिसके बिना आप रह भी नहीं सकते हैं, बॉडी को बहुत ज़रूरत है। तो कहने का मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे। जैसे ये आपका एल्युमिनियम का है, किसका है, एल्युमिनियम का है, ठीक है। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, यदि ये दिया है 100 ग्राम तो इसका नंबर्स ऑफ मोल कितने होंगे। तो ये क्या है आपका फिजिकल केमिस्ट्री, ये क्या है आपका फिजिकल केमिस्ट्री। और कोई बात नहीं, इसका कलर क्या है, कलर के बारे में पढ़ेंगे, इसका डेंसिटी कितना है। तो ये सब क्या है आपका फिजिकल केमिस्ट्री है। तो पदार्थों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, किसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, पदार्थ। जैसे इंक है, तो इंक भी क्या है, केमिस्ट्री है। कहाँ से आया, केमिस्ट्री से आया। तो याद रखिएगा, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मतलब रसायन शास्त्र, जिनको हिंदी चाहिए वो लिख सकते हैं, क्या लिखिएगा, रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है, रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के संगठन, कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, संगठन, संरचना एवं पदार्थों के गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं, पदार्थों के गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। अब देखा जाए इसका ब्रांच क्या क्या होता है, इसका ब्रांच क्या क्या होता है। तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इसका ब्रांच जो है क्या क्या होता है। तो बेसिकली ब्रांच बहुत सारे होते हैं, 10-12 ब्रांच है। स्पेस केमिस्ट्री होता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री होता है, तो बहुत सारा केमिस्ट्री है आपका, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो पढ़ना है आपको बेसिकली 3 केमिस्ट्री, 3 ब्रांच पढ़ना है। केमिस्ट्री कितने ब्रांच पढ़ना है, 3। तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र के शाखा। तो पहला जो पढ़ना है आपको वो है आपका फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, जिनको हिंदी चाहिए वो हम बोलते जा रहे हैं, आप लिखते जाइएगा। फिजिकल केमिस्ट्री
इसको बोलते हैं भौतिक रसायन। क्या बोलते हैं? भौतिक रसायन। अब भौतिक रसायन मतलब आप समझ ही रहे हैं किसके बारे में पढ़ेंगे, किसी भी मेजरमेंट के रिलेटेड, कलर के रिलेटेड, डेंसिटी, वॉल्यूम जो भी हो वो किसके अंदर आएगा? फिजिकल। तो यदि किसी पदार्थ का फिजिकल फेनोमेना के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? फिजिकल केमिस्ट्री। उसके बाद होता है आपका इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाएगा, जैसे मान लो वैसे कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, वैसे कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे जहाँ पे कार्बन नहीं हो। जैसे H2O के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये कि क्या यहाँ पे कार्बन है? क्या नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मान लीजिए Fe2O3 दिया हुआ है, यहाँ पे कहीं दिख रहा है आपको? कहीं दिख रहा है कार्बन? नहीं ना। तो इसके बारे में यदि पढ़ रहे हैं तो ये क्या है आपका? इनऑर्गेनिक। ये क्या है आपका? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो इनऑर्गेनिक मतलब आप समझ सकते हैं, इसको बोलते हैं अकार्बनिक रसायन। इसका हिंदी याद रखिएगा, अकार्बनिक रसायन। इसको क्या बोलते हैं? अकार्बनिक रसायन। मतलब वैसे कंपाउंड के बारे में, वैसे केमिकल कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे जहाँ पे कौन नहीं आएगा? कार्बन नहीं होगा। और लास्ट होता है आपका जो तीसरा पॉइंट, हम लोग तीसरा केमिस्ट्री का तीसरा ब्रांच जो पढ़ेंगे वो है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और सबसे आसान होता है ये फर्स्ट ईयर में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको बोलते हैं कार्बनिक रसायन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्या बोलते हैं हम लोग? कार्बनिक। अब कार्बनिक रसायन का मतलब होता है इसमें हाइड्रोकार्बन, वैसे कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हाइड्रोजन, कार्बन वगैरह हो। तो कार्बन कंपाउंड के रिलेटेड जो भी चीज़ें पढ़ेंगे वो किसके, जैसे अब बेसिकली हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन जो है, हाइड्रोकार्बन में क्या आ जाएगा? जैसे आपका CH4 है, CH3OH है, तो बहुत सारी चीज़ है। तो ऑर्गेनिक के अंदर जो हमें पढ़ेंगे तो बेसिकली जो है आपका जो है किसके बारे में पढ़ा जाएगा? जैसे C6H6 हो गया। तो कहने का मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से जो बने हुए कंपाउंड उसके बारे में यदि अध्ययन करते हैं तो वो किसके अंदर आ जाता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आ जाता है। मतलब वैसे कंपाउंड जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो और उसके बारे में यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक। तो यही 3 पार्ट है। तो पहला पार्ट जो आपका शुरू हुआ है वो फिजिकल केमिस्ट्री हुआ। कौन हुआ आपका? फिजिकल केमिस्ट्री हुआ। सबसे ज़्यादा चैप्टर इसी में है, मतलब सबसे ज़्यादा जो है 11th में जो है फिजिकल केमिस्ट्री है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करें, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। तो अभी देखेंगे हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री मतलब इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों महत्वपूर्ण है केमिस्ट्री। तो ये हर एक क्षेत्र में आपको पहले बता चुके मदद करता है। जैसे आपका सबसे खराब बीमारी क्या है? आपका कैंसर। और अभी तो कोरोना चल रहा है तो इस पर भी रिसर्च हो रहा है वैक्सीन बनाने के लिए। तो कहने का मतलब इसका भी इलाज किसने खोजा? केमिस्ट्री। जैसे एक दवा आता है सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, बोर्ड में आपका बोर्ड एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं कि कैंसर में यूज होने वाला औषधि का नाम। तो यहाँ याद रखेंगे सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल। ये कैंसर के जो मरीज होता है उसको दिया जा रहा है, लाइलाज बीमारी। तो कहने का मतलब उस क्षेत्र में भी हेल्प किया है। एड्स यदि होता है तो वहाँ पे हम लोग AZT मेडिसिन का नाम है, AZT। ये दवा एजिडोथाइमिडिन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एजिडोथाइमिडिन दिया जाता है, तो बीमारी से बचा रहा है आपको। उसके बाद यदि आप किसान हैं, खेती कर रहे हैं, तो उपज को बढ़ाने के लिए क्या लगाते हैं हम लोग? फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स का मतलब उर्वरक, जिनको हिंदी चाहिए क्या लिखेंगे? उर्वरक होता है। फर्टिलाइजर्स का मतलब खेत में डालते हैं। तो पैदावार को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या डालते हैं? उसमें उर्वरक डालते हैं, फर्टिलाइजर्स। अल्कलीज हो गया, है ना। उसके बाद एसिड्स, जैसे आप घर में बैटरी यूज करते हैं उसमें क्या डालते हैं? एसिड डालते हैं। क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है। फिर बहुत सारे एसिड जो हमारे बॉडी के में भी काम, जैसे हम नींबू से जो हम लोग मिलता है, मतलब खट्टे पदार्थ से, तो एसिड के बारे में। फिर सॉल्ट्स, जैसे आपका नमक क्या है? सॉल्ट है। बेरियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ये सब क्या है आपका? सॉल्ट्स प्रदान करता है। फिर आपका डाइज मतलब बाल वगैरह कलर जो करते हैं वो क्या आपका? डाइज है। पॉलीमर्स तो हर एक क्षेत्र में, जैसे रस्सी बना रहे हैं, कपड़ा बना रहे हैं, पाइप बना रहे हैं, जो वायर होता है तार का कवर बना रहे हैं। मतलब कोई भी चीज़ है, टीवी वगैरह खरीदते तो उसका जो कवर होता है, गाड़ी का जो फाइबर से बना होता है। फिर आपका जो है उसको ऑप्टिकल फाइबर भी बन रहा है। क्या बन रहा है? ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर का काम क्या है? वो आपका जो है नेट के स्पीड को बढ़ाता है। क्या करता है? बढ़ाता है। तो वो बनाए जा रहे हैं, तो पॉलीमर्स के अंदर आ जाएगा। ड्रग्स,
अब देखिए जितने भी मेडिसिन होते हैं उसमें अधिकांश क्या होता है, ड्रग्स होता है। ड्रग्स मतलब यहाँ औषधि बोलेंगे, है ना, नशीला पदार्थ। तो ड्रग्स जो बनते हैं आपके केमिस्ट्री, सॉफ्ट साबुन लगाते हैं हम लोग। पहले लोग मिट्टी से नहाते थे या जैसे तैसे नहाते थे जब पता नहीं था, फिर हमें केमिस्ट्री क्या दिया, साबुन साफ करने के लिए, डिच। उसके बाद हो गया आपका और इसमें लिख सकते हैं डिटर्जेंट्स भी आता है। क्या आता है, डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट सर्फ जिसको बोलते हैं, है ना। तो कपड़ा वगैरह साफ करने के लिए ये सारे चीज़ काम में आते हैं। मेटल्स, धातु, जैसे आप कॉपर के बारे में पता चला, उसका प्रॉपर्टी पता चला, तो कॉपर के क्या बनाते हैं, तार बनाते हैं। एल्युमिनियम का तार बनाते हैं। ये सब क्या है, मेटल्स है। लोहा का पाइप बनाया जा रहा है। तो कहने का मतलब प्रॉपर्टी को जान के जिसको जहाँ यूज है। फिर एलॉयज, एलॉयज का मतलब आपका उपधातु। पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड जैसे हम खेती करते हैं तो उसमें क्या लग जाता है, आपका कीड़ा वगैरह लग जाता है, तो उसको मारने के लिए क्या पेस्टिसाइड आता है, वो कौन दिया, केमिस्ट्री दिया। तो हर एक क्षेत्र में नेशनल को डेवलप करने में क्या कर रहा है, एक डेवलपमेंट हो रहा है। तो कहने का मतलब इसीलिए केमिस्ट्री आपको पढ़ना जरूरी होता है। तो ये सारे जो चीज़ देख रहे हैं, ये तो बहुत कम है यहाँ पे, तो ये सारे जो चीज़ देख रहे हैं सब कहाँ से आता है, केमिस्ट्री से आता है। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट देखें। अब हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में आपका आगे शुरू करेंगे कि मैटर्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ मैटर्स क्या होता है, उसको कैसे पहचानेंगे, कैसे समझेंगे। तो इस तरह करके एक एक करके सब कुछ सिखाया जाएगा। तो इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री यदि कोई बोलेगा तो यही इंपॉर्टेंस है ना। तो कहने का मतलब नेशनल लेवल पर देखा जाए तो हर क्षेत्र में क्या कर रहा है, आपको हेल्प कर रहा है। हर एक चीज़ में क्या है, हेल्प कर रहा है। जैसे फर्टिलाइजर यूज करते हैं हम लोग, अल्कलीज यूज करते हैं, क्षारीय पदार्थ, एसिड यूज करते हैं, फिर आपका सॉल्ट्स है, डाइज यूज करते हैं, पॉलीमर्स का बहुत ज़्यादा यूज है, ड्रग्स यूज करते हैं। तबीयत बहुत सारा ख़राब होता है, ड्रग्स ही रहता है, जो मेडिसिन रहता है उसमें ड्रग्स रहता है। साबुन हुआ, सर्फ हुआ, मेटल्स धातु का यूज कर रहे हैं, एलॉय का यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज कर रहे हैं। ज़्यादा बड़ा बीमारी कैंसर है तो उसमें भी दवा दिया है। तो कहने का मतलब हर एक क्षेत्र में हमें क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। तो साइंस जो क्या होता है, साइंस जानने से ये फ़ायदा होता है समाज। अब ये सारे चीज़ जो साइंटिस्ट बनाए हैं क्या वही सिर्फ यूज कर रहे हैं, सभी लोग यूज कर रहे हैं। तो साइंस क्या है, समाज को हेल्प करता है, समाज को आगे बढ़ने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो आज की दुनिया जो चकाचौंध देख रहे हैं, इतना मतलब हाई फाई हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, वो आपका केमिस्ट्री मतलब साइंस के वजह से हो रहा है। किसके वजह से हो रहा है, और साइंस कहाँ से आया, सिस्टमेटिक नॉलेज से आया। मतलब एक साइंटिस्टों का, वैज्ञानिकों का एक क्या है, एक महाप्रयत्न है, और जो क्या किया, थ्योरी दी है, और उसके आधार पे हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट को बनाते हैं, उत्पाद को बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ को क्या करते हैं, बनाते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग आज से शुरू किए हैं, आज इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग देखें। अब नेक्स्ट लेक्चर में आगे पढ़ाया जाएगा। और आपको जो है जितना भी हो सके आप वीडियो को क्या करें, जो 11th के बच्चे हैं वहाँ तक पहुँचा दें, ताकि उनको पता चले कि नहीं मेरे लिए भी काम किया जा रहा है। नहीं तो वो लोग सोए होंगे, आराम कर रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। उसके बाद जो है वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है, अच्छा लगता है तो, और जितना हो सके शेयर करें। और आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।